तो ये पूछिए अपने दलित भाइयों से, पूछिए उन मुसलमान भाइयों से कि भाई इतना प्रेम है तुम्हें इनके लिए कि सुबह शाम ओवैसी बड़ा परेशान है। कई लोग तो टेलीविजन पे जब डिबेट करते हैं तो अपने पीछे अंबेडकर की तस्वीर लगा के बैठ जाते हैं। कई मुसलमान जो टेलीविजन पे डिबेट करते हैं, सिंह साहब जानते हैं, पीछे अंबेडकर की तस्वीर लगाए बैठ जाते हैं। उन्होंने मोहम्मद साहब की तस्वीर तो कभी देखी नहीं, क्योंकि तस्वीर जिस दिन देख लेगा वो दिन बवाल हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी और हमारा चीज़ों को अवॉइड करने की वजह से कुछ समस्याओं को हमने खुद ही जो है बड़ा कर लिया है। हम पाकिस्तान के बारे में बहुत रेफरेंस में बात करूंगा क्योंकि उसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सच में बताने लायक नहीं है। या ये हो सकता है कि एक पाकिस्तान से निकला दूसरे पाकिस्तान में चला गया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फर्क लगता नहीं है। जहाँ पैदा हुआ था वहाँ भी यही हाल था, वहाँ चला गया वहाँ भी वही हाल था। वही मक्कारी, वही मुनाफकत, वही झूठ, वही फरेब, वही इस्लाम के नाम पे सारा ढोंग का। कमाल देखिए आप कहते हैं रब्बुल आलमीन, आप में से कोई जानता है इसका मतलब क्या है? रब्बुल आलमीन का मतलब होता है कि इस संसार को, इस रब, कोई रब है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। हर मुसलमान मिलेगा आपसे ये कहेगा कि इस धरती पे, इस जमीन पे पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो ये लव जिहाद क्यों कर रहे हो? ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हो भाई? जब उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला है और उसकी मर्जी के बगैर हर चीज हो रही है, तो भाई उसकी मर्जी से ही मोदी आया है। उसी की मर्जी की वजह से योगी भी आया है, और उसकी मर्जी थी इसलिए पहले बुश आया था, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। क्योंकि जिस आयत और सूरा को मैंने शुरू में बताया था, देखिए सेलेक्टिव होने से दिक्कत यह होती है कि बात नहीं बनती है। जो मैंने सूरा और आयत बताई थी वो कुरान शरीफ की है। वो क्या कहती है उसका मैं तर्जुमा आपको, ट्रांसलेशन बता देता हूँ। वो ये कहती है कि ए मेरे मानने वालों, अल्लाह मियाँ अपनी जो मानने वाले हैं मुसलमान, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लत ईमान, लेकिन मुसलमान का कोई ईमान ही नहीं है। क्योंकि अगर मुसल्लत ईमान होता तो ये फ्रॉड नहीं होता जो पूरी दुनिया में हो रहा है आज की डेट में। आप इस्लाम की सूरत वो नहीं देखते जो अल बगदादी दिखा रहा है, जो उसामा बिन लादेन दिखा रहा है, जो दाऊद इब्राहिम दिखा रहा है, जो जैशे मोहम्मद दिखा रहा है, जो लश्कर तोयबा दिखा रहा है, जो दुख्तरान मिल्लत दिखा रही है, जो IS दिखा रहा है। ये चेहरा नहीं होता, लेकिन ईद पे बकरा काटने के लिए मुसल्लत ईमान हो जाता है। वो भी बेईमानी है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह मियाँ ने कहा कि सबसे नजदीक चीज, सबसे प्यारी चीज तुम क्या है जो मुझे दे सकते हो? वो गरीब थे, उन्होंने कहा मेरा एक बेटा है, मैं तो आपको बेटा दे सकता हूं। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि ऐसे से अल्लाह ने मुझसे कहा है, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में देने जा रहा हूं। बेटा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ने मुझे मांगा है। वो देने गए और वो वहां जब पहुंचे और जब उसका अल्लाह की राह में उसको बलि उसकी चढ़ाने वाले थे, तो झाड़ी में से एक, हम उसको आज बकरा कह सकते हैं, उस जमाने भेड़ थी, वो निकली। तो अल्लाह ने इम्तहान लिया इब्राहिम साहब का। तो इब्राहिम साहब का तो ईमान अल्लाह पे इतना जबरदस्त था कि उन्होंने अपनी औलाद को उनकी राह में दे दिया। और जब वो उसकी गर्दन काटने चले तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा ईमान मुझ पे मुसल्लत है, ईमान पक्का है, लिहाजा मैं इस बच्चे को हटा करके, उन्होंने अपने करिश्मे से वहां भेड़ पैदा कर दी। अब सवाल ये हुआ कि उस दिन से ईद मनने लगी। तो अब ईमान क्या हो रहा है? ना तो हजरत इब्राहिम है, न इस्माइल है, लेकिन अल्लाह ख्वाब में आते हैं, कहते हैं बलि चाहिए, वो कहते हैं बाजार से लाके काट देंगे, अपना बच्चा नहीं कटवाएंगे। भाई ये चक्कर में नहीं पड़ने वाले हम। ये हम चक्कर में पड़ गए तो पता चला पॉपुलेशन ही कम हो जाएगी, जिसे बढ़ाने में लगे दिन रात हम। तो मैं ये जो मानसिकता है, आप जिस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, अगर क्या वजह है कि भाई कोई एक मुसलमान पढ़ा लिखा
बड़े प्राइज जीता हुआ, बुकर प्राइज से भी बड़े प्राइज जीतने वाला, उसको भी मुसलमान को नहीं मुसलमान मानते। जो पढ़ जाता है या जिसमें इल्म हो जाता है ये उसी के खिलाफ हो जाते हैं भाई। शिया इस मुल्क में 4.25 करोड़ लोग हैं। शियाओं का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में देखिए, फौज में देखिए, सब जगह मिलेगा। उनको कहते हैं ये वाजिबुल कत्ल है, इनका कत्ल वाजिब है। बताइए, एक आदमी 1974 में पाकिस्तान के अंदर फिजिक्स में नोबेल प्राइज लेता है, किसी यूरोपियन के साथ उसको ज्वाइंट मिलता है, उसका नाम था अब्दुल सलाम। और 1974 में आई वॉज इन 3rd क्लास और 4th क्लास, मुझे इतना याद है। और उनको जब अवार्ड मिला तो पाकिस्तान के भी जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो सीधे, उनको लगता है कि हिंदुस्तान में एक मक्का है जिसका नाम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहीं जाता है वो सीधा। वो भी बेचारे वहीं आए। मैं अपने वालिद साहब के साथ गया, हमारे वालिद साहब ऑफिसर थे वहाँ, तो उनसे हाथ वाथ मिलाया। तो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं सहाफ़ी बनूंगा और फिर मैं कभी पाकिस्तान भी जाऊंगा और फिर इतना जाऊंगा कि पाकिस्तानी दुखी हो जाएंगे मुझसे कि भाई कि 12 साल हो गए, अब तो पीछा छोड़ दो हमारा। तो उस आदमी को ये मैंने रेफरेंस इसलिए दिया, वो पढ़ा लिखा आदमी था, क्योंकि वो आदमी देवबंदी नहीं था, बरेलवी नहीं था, सुन्नी नहीं था, शिया नहीं था, वो बेचारा अहमदिया था। अहमदिया मुसलमानों में एक सेक्ट है जो ये कहता है कि पैगंबर हर दौर में आते हैं, और जो हमारे चाहने वाले हैं मोहम्मद साहब के, वो कहते हैं ना बस ये आखिरी स्टॉप, अब हो ही नहीं सकते। तो उन लोगों को वो मुसलमान नहीं मानते, लिहाजा संवैधानिक तौर पे पाकिस्तान में अहमदियास को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। और जब गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया तो उनके कत्ल का तो आपको फिर लाइसेंस मिल गया। उस आदमी को इतना टॉर्चर किया कि उसने मुल्क छोड़ दिया और वो बाहर गया और वहां रह के उसकी डेथ हो गई। शियाओं से नफरत, अहमदियाओं से नफरत, कादियानी से नफरत, कश्मीरी पंडितों से नफरत, हिंदू से नफरत, ब्राह्मण से नफरत। भाई कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी पास रखोगे जो तुम्हें पढ़ा सके। इसलिए मैंने कहा कि अक्सर सिंह साहब मुझसे कहते हैं कि क्या ट्रेजेडी है इस देश की कि जितनी बड़ी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया। कहते हैं कि महीनों आग नहीं बुझी, ऐसी किताबें थी भाई। तो बख्तियार खिलजी भाई यहां आया था, वो रूल करता, समझ में आता था किताबों से क्या दुश्मनी थी। जो लोगों का कद बड़ा नहीं होता वो दूसरे का कद छोटा कर देते हैं। उन्होंने आग लगा दी। और कहते हैं सिंह साहब की क्या ट्रेजेडी है कि अगर भारत के लोग उस नालंदा, उस जले हुए नालंदा को देखने जाएं कि हमारी विरासत क्या थी, तो आपको बीच में एक स्टेशन पड़ेगा, उसका नाम है बख्तियारपुर। एक ऐसे आदमी ने जिसने इस देश की इतनी पुरानी धरोहर को आग लगा दी, उससे कोई झगड़ा नहीं था। उस कौम के आदमी और उस आदमी के नाम से एक स्टेशन बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि वो वहीं बता देते हैं कि आप जहां जा रहे हैं वो इस आदमी ने जलाया था, इसका नाम है, इसकी याद में हमने स्टेशन बना दिया है। तो हमारे देश में नैरेटिव गलत है, हमारे देश के अंदर इंस्पायरेशन के लिए चीजें नहीं है। इसलिए आपको इतिहास में बौने लोगों को पढ़ाया जाता है, और जब राजनीति बौने लोगों को बड़ा कर देती है तो फिर आप ये मानिए कि मुस्तकबिल कभी सही नहीं हो सकता, भविष्य कभी सही नहीं हो सकता। जो जनरेशन आएंगी वो कुंठित पैदा होंगी और कुंठित चली जाएंगी। इस देश में बड़े सोच समझ करके जिन लोगों ने भी, उन तमाम सारे लोगों ने इस देश की जनरेशन को एहसासे कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना के रखा है। वो हमेशा घर से बाहर निकलते हैं तो औरंगजेब रोड देखते हैं, बख्तियारपुर देखते हैं, वो तैमूर को देखते हैं, वो खिलजी को देखते हैं। ये क्या है भाई? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमारे समाज में 4-5 ऐसे बुरे लोग निकल जाएं तो क्या आप उनका कभी नाम लेना पसंद करेंगे? आप मेंशन भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के पहले महान शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मैंने पिछली बार भी ये अलीगढ़ में था तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो नाम हमको नहीं पता। मैंने कहा शायद आपको इसलिए नहीं पता कि आपने कोशिश नहीं की पता करने की। अगर आप पता कर लेते उनका नाम पूरा क्या है और वो क्या चीज़ थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आज़ाद साहब का जन्म कहाँ हुआ था?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे? हाँ, बोले बोले, शर्मा क्यों नहीं? अच्छा जवाब दिया, ठीक जवाब दिया आपने, मक्का में ना। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ही इज़ राइट। मक्का में पैदा होने वाले मौलाना आज़ाद ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? उसका लेटेस्ट एडिशन पढ़िए जो 10 साल पहले आया है। मौलाना आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जो शिक्षा मंत्री अपने दौर में किताब लिखे और उस किताब में 30 पन्नों को न जोड़ पाए, इतनी उसके अंदर जुर्रत न हो और कहे कि मेरे मरने के 30 साल बाद इनको जोड़ देना, वो शिक्षा मंत्री ईमानदार होगा, इस पर मेरा बड़ा शक है। इसलिए वो 30 पन्नों को अगर आप पढ़ेंगे तो उनका किरदार, उनकी शिक्षा, उनका पूरा एजेंडा, फ्रीडम मूवमेंट, जामा मस्जिद की तकरीरें और तमाम सारी चीज़ें आपके सामने साफ हो जाएंगी। लेकिन हम राजनीतिक तौर से ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, यकायक लोग रातों रात महान हो जाते हैं और हमारी जनरेशन चाहे कुंठित हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्ता पे जाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।